हे गाइस, वेलकम टू राजू राघव ज्ञान एंड मनी माइंडसेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपका मन किया है कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं और बिना प्राइस टैग किए बस अपनी पसंद की चीज खरीद लें? या फिर क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि मैं बैग उठाऊं और सीधा गोवा के लिए निकल जाऊं? अगर आपका मन ऐसा किया है तो वो कौन सी चीज है जो आपको आपके ड्रीम को पूरा करने से रोक रही है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चीज है पैसा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप टाइम निकाल लोगे। पर पैसा ना होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा कमाते नहीं है। ऑब्वियसली हर महीने आपकी सैलरी आती है, पर कई प्रकार की ईएमआई, घर लोन, वाटर, ऐसे इलेक्ट्रिक बिल जैसे खर्चे कहीं होते हैं। ऊपर से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके बच्चे हैं तो उन्हें शॉपिंग करवाना है, डिनर लंच पर लेके जाने में पैसा लगता है। और इतने खर्च के बाद किसी ट्रिप पे जाना सपने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं। आप किसी टाटा या बिरला के घर पैदा नहीं हुए हैं जहाँ एक इशारे पे आपको सब कुछ मिल जाए। तो आप क्या करें जहाँ आप पैदा हुए हैं, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। पहला ऑप्शन है जिसे 99% मिडिल क्लास लोग फॉलो करते हैं। वो पैसे ना होने के बाद भी अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और दूसरा ऑप्शन है कि बिल्कुल कंजूस बन जाएं और एक रुपया सोच समझ कर खर्च करें। ऐसा करने से आपको अपनी चाहतों को मारना पड़ेगा। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं, पर इन दोनों के अलावा भी एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियली एक्सप्रेस हो सकते हैं बिना बजट की चिंता किए। तो अब ये सवाल आता है कि यह कैसे होगा? कैसे यह होगा? कुछ प्रिंसिपल की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल कोई जादू है, आपने छड़ी घुमाई की मैजिक हुआ और आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। बल्कि ये तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाने वाला एक रोड मैप है, जिसे फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी कि मेहनत करना आपकी एक आदत बन जाए। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो जाओगे, जिसमें शामिल होना बहुत लोगों का सपना होता है। डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है वो कोई ऐसे प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल तो ऑथर देव रामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर में से लिया गया है। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ 20% आपकी नॉलेज पे बेस्ड होता है, जबकि 80% आपके बिहेवियर पर बेस्ड होता है। जिसका मतलब यह है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सोचना छोड़ो कि आप गरीब हैं, आपकी किस्मत खराब है, आप ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। इसकी जगह आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और इसमें देव रामसे की बुक से जो भी प्रिंसिपल बताए गए हैं उनको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आप फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालोगे तो मेंढक तुरंत जब जब करके पानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन वही मेंढक को आप नॉर्मल पानी में डालेंगे तो फ्रॉग पानी में तैरेगा। अब अगर आप उस पानी को गर्म भी कर देते हैं तब भी वो मेंढक पानी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो इस पानी में रह सकता है। इसलिए तकलीफ ना होने के बाद भी जब जब करके बाहर नहीं आएगा और पानी में उबल कर भी मर जाएगा। लोगों की भी यही सेम प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ ठीक है और वो फिट है, हेल्दी है, लेकिन वो यह नहीं सोचते कि हर दिन वो अनहेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करते हैं, उससे इनकी हेल्थ दिन प्रतिदिन खराब होती है। ठीक ऐसा ही लोग अपने फाइनेंस के साथ भी करते हैं। वो लोग दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं बिना यह सोचे कि उनकी इनकम में खर्चे पूरे होंगे या नहीं। इसी वजह से फिर वो लोन लेते हैं और डेट के ट्रैप में फंसते हैं। फिर जब हर महीने उनके इनकम का बड़ा अमाउंट लोन की ईएमआई देने में जाता है तब उन्हें फील होता है कि उनके फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ है, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मानते और बस प्रिटेंड करते रहते हैं। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि वो बिना डाइट किए, बिना जिम किए रातों रात अपना वेट लॉस कर दें, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सेम चीज वो अपने फाइनेंस के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यह जल्दी से अमीर हो जाएं, पर हर चीज के पीछे टाइम और मेहनत देनी पड़ती है। इसलिए यह सोचने की जगह आप अपनी लाइफ को बहुत मस्त चल रही है, आपको एक पेन पेपर लेना चाहिए और उसके एक साइड पे आपकी सारी इनकम लिखनी है एंड दूसरी साइड आपको अपने एक्सपेंस लिखना है। और साथ ही आपको देखना है कि आपको अपनी इनकम में से कितने पैसे बचा रहे हैं और कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने फाइनेंस की रियलिटी चेक मिल जाएगी और आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। फिर आपको प्रिटेंड करना बंद कर देना है कि सब ठीक है और आपको अपनी करंट सिचुएशन को एक्सपेक्ट करना चाहिए। रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी। हम इंसानों की आदत होती है कि हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचते हैं और यह सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना हो, और यह सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 75 इंडियन इमरजेंसी के लिए कभी पैसे सेव नहीं करते हैं। पर मर्फी लॉ कहता है कि इज एनीथिंग कैन ग्रो रंग बिलो गो रंग, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जमीन बेचने से 3 लाख मिले, जिसे पाकर आप एकदम खुश हो गए और सोचने लगे कि इन पैसों को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और पैर पे पैर चढ़ाकर बिना कुछ किए पैसे कमा लूंगा। लेकिन अगले ही दिन जब आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो आपकी बाइक एक एक्सीडेंट हो जाता है और आपको एक अच्छी खासी चोट लग जाती है। तो अब क्योंकि आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आप जमीन वाले पैसों को अपने इलाज में खर्च कर देंगे, जिससे पैसों से पैसे कमाने की जगह आप अपना और लॉस कर लेते हैं एंड कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए ऑथर सभी को यह एडवाइज करते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस सेव करने की जरूरत नहीं है तो आप $11,000 भी सेव कर सकते हैं, जो इंडियन करेंसी में 84,000 होता है। अब आप में से कुछ स्मार्ट लोग सोचेंगे कि इन पैसों की एफडी या फिर किसी ठीक रिटर्न देने वाली स्कीम में
इन्वेस्ट कर दूंगा। ऑथर कहते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए कैश फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी जगह में पैसे को रखेंगे तो जरूरत के टाइम पैसे विड्रॉवल हो सकते हैं। तो जब आपके सामने कोई इमरजेंसी आएगी तो आप उसको विदाउट एनी डिले अपने पैसे को यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आपने अपनी पैसे को किसी स्कीम में जमा किया, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अपने एक ब्रोकर से बात की एंड उसे अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉवल देने से ब्रोकर को आपके पैसे नहीं दे, क्योंकि पैसे विड्रॉ करने के लिए कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है जिसमें टाइम लगता है, जिससे कि 2 से 3 दिन का। तो सोचो इमरजेंसी के टाइम वो पैसा आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन भैया अगर आपने उन पैसों को किसी फोटो फ्रेम के पीछे अपने खास लॉकर में रखा होता तो आपके यह पैसा निकालना आसान होता और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो पाता। लेकिन इसमें मैं ऑथर से अलग कुछ ऐड करना चाहूंगा। अगर यहीं पे अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो ये पैसे आपके वेस्ट नहीं होते, जो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस केवल 10 से 15 हजार की कॉस्ट में पर ईयर का ले सकते हैं। एंड स्टोरी पे वापस आते हैं। पर पैसे को कैश में रखने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने आईफोन की ईएमआई भरने में या शिमला ट्रिप में जाने के लिए खर्च करें। आपको याद रखना है कि पैसे को इन चीज में खर्च करने के लिए नहीं है। गाइस, जब आप इमरजेंसी के टाइम इस पैसे को सेव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा और आप ज्यादा खुश होकर अपनी लाइफ को जी पाएंगे। रूल नंबर 3, यूज डेब्ट स्नोबॉल। ऑथर कहते हैं कि जब वो अपने अर्ली 20 में थे तो उनका करियर सेट था और वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुके थे और ईयरली बेसिस में $2.5 मिलियन कमाते थे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टी खरीदी थी, पर क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खास लोन लिया था तो 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब वो इससे बच नहीं पाए, तो उन्होंने भी सबकी तरह अपना सारा वेल्थ खो दिया, जिस वजह से उन्हें फिर से स्केच करना शुरू करना पड़ा। लेकिन एक टॉप इन्वेस्टर से स्केच में आने की जर्नी से ऑथर ने लोन के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। ऑथर कहते हैं कि एक इंसान चाहे तो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लेकिन डेट का बबल उनको फंसा के रखता है और उनके फाइनेंस को खोखला कर देता है, जिस वजह से डिजायर होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल नहीं पाते। ऑथर मानते हैं कि अगर आपका लोन आपकी इनकम से 30% ज्यादा है तो आपकी फाइनेंशियल ठीक नहीं है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कभी लोन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा या ज्यादा लोन हर किसी को लेना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके ऊपर भी पहले से ही कोई लोन है तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पहले आपको उन डेट को पे करना होगा और खुद को डेट ट्रैप से बाहर निकालना होगा। यह आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है स्नोबॉल इफेक्ट। इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी बर्फीले माउंटेन पर गए हैं और आपको बर्फ में स्नोमैन बनाने का मन किया, तो आपने छोटा सा बर्फ का बॉल बनाया और उसे बर्फ में घुमाने लगे। ऐसा करने से वह छोटा सा बर्फ का बॉल बर्फ के कांटेक्ट में आकर बड़ा हो गया। यह चीज आपको अपने लोन के साथ करना है। अभी भी आपको परफेक्ट समझ नहीं आया ना? चलो मैं समझाता हूँ। मान लो आपने अपने रिलेटिव से 5 लाख रुपए, दूसरे किसी से 80,000 और अपने फ्रेंड से 10 लाख उधार लिया है, पर आप अपने पैसों को चुका नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लोन के असेंडिंग ऑर्डर से सजा लेना है और इस सिनेरियो में 20,000, 80,000 और 5 लाख रुपए में लेना है। अब इसमें 20,000 सबसे छोटा है तो आपको सबसे पहले उसे पे ऑफ कर देना चाहिए, फिर 80,000 को और फिर 5 लाख को। ऐसा करने से छोटे से बड़ा एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा और आप इजिली अपने सारे डेट क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप एक बार में यह डेट पे कर सकें तो आप एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं। चाहे कुछ भी फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर चलने के लिए आपको अपने डेट को पूरी तरह से पे करना है। रूल नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। ऑथर आगे कहते हैं जब आप अपने डेट से फ्री हो जाएं, आपको किसी की ईएमआई देने की कोई टेंशन ना रहे, तब आपको सेफ्टी नेट फंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे हमने तो इमरजेंसी फंड को सेव कर लिया है, देन ये सेफ्टी नेट फंड क्या है? सेफ्टी नेट फंड भी एक तरह का इमरजेंसी फंड है। मान लो कि आपकी जॉब बहुत सारी चल रही थी, पर अचानक आपका बॉस आपको बुलाता है और आपको नौकरी से निकाल देता है, तो आप क्या करेंगे? कोई जवाब है आपके पास? आप तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने डे टू डे लाइफ चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं है। तो यही आपका सेफ्टी नेट फंड आपके काम आता है। सेफ्टी नेट क्रिएट करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपनी इनकम का 3 गुना सेव करना है। जैसे मान लो आपकी इनकम 30,000 रुपए है, तो आपका इनकम 3 टाइम यानी 90,000 सेव करना है, ताकि अगर आपको कभी आपकी जॉब से निकाल दिया जाए तब भी आप अपने इस फंड की हेल्प से 3 महीने तक अपना गुजारा कर पाएं। और जब आपको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल जाए, आप आराम से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। पहले से ही खुद को तैयार करने में ही समझदारी है और सिर्फ ऐसा करके ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। ऑथर कहते हैं आपको हमेशा अपने इनकम का 15% सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ लाइंस में अगर इस वीडियो को मैं समाप्त करूं तो आपको स्कूल में सुनाई जाने वाली वो स्टोरी तो याद ही होगी जिसमें 3 दोस्त एक बीच पे रहने के लिए जाते हैं। उनमें से पहला दोस्त आलसी होता है और वो मेहनत से बचने के लिए घास फूस का घर बना लेता है, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ा दिमाग लगाता है और मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ी का घर बनाता है। पर वहीं तीसरा दोस्त दूर तक सोचता है। वह सोचता है कि मैं बहुत मजबूत घर बनाऊंगा, इसलिए वह 2-3 महीने लगाकर सीमेंट सेट कर घर बनाता है। ऐसे में जब तूफान आता है तो पहले दोस्त का घर हवा में उड़ जाता है, जबकि दूसरे दोस्त का घर टूट जाता है, क्योंकि उसने लकड़ी का घर बनाया था। जबकि वहीं तीसरे दोस्त के घर को कुछ नहीं होता है। इस स्टोरी से डेव हमें यह समझाना चाहते हैं
हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम जल्दी नहीं मिलती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और यह एक दिन का काम नहीं है, यह एक लंबा प्रोसेस है जिसे आपको बिना थके करते रहना है। थैंक यू माई यूट्यूब फैमिली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय, राम राम जी।